हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ रोज पूछो रोज सीखो। परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि सीए फाउंडेशन में 2020 के लिए जो अकाउंट्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो सब मैंने आप लोगों को परसों वाली वीडियो में बताया था। और उस वीडियो के एंड में हम लोगों ने एक बात की थी कि रोज पूछो रोज सीखो एक इनिशिएटिव हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आई एम अर्जिंग यू ऑल टू आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अगर कुछ क्वेश्चंस की मुझे लगता है कि वीडियो बना के सबके लिए सबको समझाने की जरूरत है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दोस क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, वो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, परसों से ही मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं और मैं व्हाट्सएप पे उनका रिप्लाई भी ठीक ठाक तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक ठाक तरीके से मेरा मतलब एकदम ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है, बट आई मेक श्योर दैट आई एम रिप्लाइंग टू ऑल द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं, वो ये है कि सर हम प्लान कैसे बनाएं, हम रिवाइज कैसे करें। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ऑब्वियसली आई वोंट नेम देम, कि सर मैं 2 अटेम्प्ट से सीए फाउंडेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, सर दिस इज माय 3rd अटेम्प्ट, प्लीज गाइड मी कि मैं कैसे क्लियर कर पाऊं। कोई कह रहा है सर मैं 3 अटेम्प्ट्स दे चुका हूं, मेरा 4th अटेम्प्ट है, प्लीज बताइए मैं कैसे इसको प्रिपेयर कर पाऊं। तो सर बात एक ही है कि आपको एक प्लान बनाना होगा और उस प्लान के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। प्लान कैसे बनाना होगा वो मैं बताता हूं। ठीक है, प्लान कैसे बनाना होगा वो मैं बताता हूं। आप लोग अपने स्क्रीन पर ये एक्सेल शीट देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखो है क्या, इस वाली शीट में यहां पर सबसे ऊपर मैंने हेडिंग डाली हुई है अकाउंट्स रिवीजन फॉर सीए फाउंडेशन May 20। ठीक है, ये है मार्च का मंथ, यहां पर हम लोगों ने सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये सारे चैप्टर्स यूनिट वाइज हम लोगों ने यहां पर लिखे हुए हैं। एंड ये मार्च आज है, आज 4th मार्च है, राइट, आज 4th मार्च है। तो 4th मार्च से लेकर 30th अप्रैल तक की मैंने यहां पर डेट्स बना रखी हैं। ठीक है, 4th मार्च से 30th अप्रैल तक का मैंने बना रखा है, यहां पर मैंने डेज भी लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सपोज आज आपने इन्वेंट्रीज चैप्टर पढ़ा, या सपोज आज आपको इन्वेंट्रीज चैप्टर पढ़ना है। बेसिकली आपको सोचना है कि आप कौन सा चैप्टर कब पढ़ोगे, आप कौन सा चैप्टर कब पढ़ोगे। ठीक है, सपोज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज। ठीक है, आज क्या है 4th मार्च। ठीक है, अब इसका पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, मतलब इसका पहला रिवीजन कल होगा। तो ये इन्वेंट्रीज वाला जो टॉपिक है ये आज भी पढ़ा जाएगा और ये कल भी पढ़ा जाएगा। क्या ये परसों पढ़ा जाएगा? नहीं, परसों नहीं पढ़ा जाएगा, तो मैं इसको ग्रे से कलर कर दूंगा। ठीक है, क्या ये 7th को पढ़ा जाएगा? नहीं, मैं इसको फिर से ग्रे से कलर कर दूंगा। क्या ये 8th को पढ़ा जाएगा? यस, क्योंकि सेकेंड रिवीजन 3 दिन बाद होता है। ये रिवीजन किस तरह से होता है, इसके लिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी अभी 4-5 दिन पहले डाली थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन इन 2 मंथ्स, ये उस वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको जो रिवीजन है उनके बीच में कितने कितने गैप्स होने चाहिए, पहला रिवीजन कब होना चाहिए, दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए, एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन्स कब कब होने चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। राइट, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट रिवीजन आपका 24 आवर्स में होना चाहिए, तो 5th मार्च यानी कि कल होगा, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। फिर ये 2 दिन छोड़ के यहां पर रिवीजन होगा, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। और अब ये 4th को था, आज हम लोगों ने पढ़ाई की, कहां गया, आ जाओ भाई, ये रहा। ठीक है, आज हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ाई की, तो अब यहां से एक हफ्ते के उस पे एक हफ्ते के इंटरवल पे रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक हफ्ते के इंटरवल पे रिवीजन शुरू होगा। तो अब नेक्स्ट रिवीजन आपका होगा 12th को। ठीक है, ये थर्सडे 5th, थर्सडे 12th। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा। फिर सब्सिक्वेंट रिवीजन आपका यहां होगा 19th को होगा, तो यहां से लेकर यहां तक आपका फिर से ग्रे हो जाएगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट रिवीजन आपका फिर से थर्सडे को होगा, तो अब कब आया थर्सडे, ये रहा 26th, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका ग्रे हो जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर ये 1 हफ्ते बाद, 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 एंड सो ऑन। ठीक है सर, तो अब जब भी आप ये चार्ट देखोगे, रोज सुबह जब आप ये चार्ट देखोगे, सपोज अब हो गई 15th ऑफ मार्च,
तो आपने 15 मार्च का चार्ट देखा, संडे को क्या आपको इन्वेंट्रीज चैप्टर करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्रीज चैप्टर के आगे ग्रे ग्रे लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कोई और चैप्टर हो जिसके आगे ये ब्लैंक पड़ा हुआ हो, तो वहां वो वाला चैप्टर आपको 15 को करना है, राइट। आज 4 मार्च को आपने जैसे ही इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर किया, आप यहां पर लिख दो वाई, आप यहां पर लिख दो वाई, बात खत्म, मतलब यस, डन। ठीक है, 5 मार्च को जैसे ही आपने रिवीजन कंप्लीट किया, आप लिख दो वाई। इससे आप ट्रैक रखते रहोगे कि आपने कौन सा चैप्टर कब कब रिवाइज कर लिया, कौन सा चैप्टर कब कब पढ़ लिया है। ठीक है, इस तरह से आपको एक प्लान बनाना होगा। अब जाहिर सी बात है, इन्वेंट्रीज आपको पता है एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, इट टेक्स अराउंड 1 डे। तो आज अकाउंट्स का कोई और चैप्टर तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अकाउंट्स का आप कोई और चैप्टर नहीं कर सकते। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन अब आपको नेक्स्ट चैप्टर करना है, तो वो आप आज नहीं, वो आप कल शुरू करोगे, वो आप 5 मार्च को शुरू करोगे। तो आप 4 मार्च को ग्रे करोगे, फिर 5 को करोगे, इसका फर्स्ट रिवीजन 6 को होगा, फिर 2 दिन का ये हो जाएगा आपका, 2 दिन का फिर से ग्रे हो जाएगा, फिर ये होगा, और उसके बाद फ्राइडे आपका रिवीजन होता रहेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक फिर से ग्रे हो जाएगा। फिर आपका फ्राइडे को रिवीजन होगा ये, तो यहां से लेकर यहां तक आपका ग्रे हो जाएगा। फिर आपको फ्राइडे को रिवीजन होगा, फ्राइडे इज हियर, तो फिर से आपका यहां से लेकर यहां तक ग्रे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे हियर, फिर आपका यहां से लेकर यहां तक ग्रे हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके हर चैप्टर के लिए एक चार्ट बन जाएगा, एक पूरा कंसोलिडेटेड चार्ट, इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इस वाले चार्ट में आपको अगर कुछ कस्टमाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज आज आपने 4 मार्च को आपने कहा कि मैं इन्वेंट्रीज तो करूंगा, लेकिन सिर्फ ICAI का स्टडी मटेरियल करूंगा, अभी आज मैं स्कैनर के क्वेश्चंस नहीं करूंगा। तो ठीक है, आप यहां पर ब्रैकेट में लिख दो ICAI स्टडी मटेरियल। ठीक है, और यहां पर एक रो आप इंसर्ट कर दो, एक रो आप इंसर्ट कर दो, और इसको आप मॉडिफाई करके यहां लिख दो स्कैनर। तो आप उसके हिसाब से बना लो। ये सारे ग्रे वाले हटा दो, ये सारे ग्रे वाले आप नो फिल करके हटा दो, और उसके बाद स्कैनर का रिवीजन आपको इन्वेंट्रीज का कब कब करना है, आप उसके हिसाब से ब्लॉक्स बना लो। ठीक है, रिवीजन कब कब करना है इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, और प्लानिंग किस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है। इस तरह से यू विल बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर परफॉर्मेंस। ठीक है, और मॉक टेस्ट पेपर्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट पेपर्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। ICAI ने जो अपलोड किए हैं वो मॉक टेस्ट पेपर दो। प्रीवियस अटेम्प्ट में नवंबर 19 का पेपर, क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, उसको सॉल्व करो। जितने भी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो, वो आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट पेपर्स जब तक सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन या असेसमेंट निकल के बाहर आ ही नहीं पाएगा, और जब तक वो नहीं आ पाएगा, तब तक सर गारंटी से, कॉन्फिडेंस के साथ आप भी नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो शीट है, इसका लिंक मतलब ये वाली शीट डाउनलोडेबल फॉर्म में मैं एक्सेल शीट ही आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके कस्टमाइज करके बनाओ। मैंने लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का भी बना दिया है यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली मैंने उसमें चैप्टर्स और टॉपिक्स वगैरह नहीं डाले। अकाउंट्स में मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स वगैरह मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आई विल अपलोड दिस शीट, और इस शीट का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस रोज पूछो रोज सीखो इनिशिएटिव, यू नो, गिविंग इट अ किक स्टार्ट। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों के डाउट्स रोज आते रहते हैं। प्लीज आप लोग और इसके बारे में बात करिए, और लोगों तक पहुंचाइए, और अपने दोस्तों से शेयर करिए, और बताइए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उनसे कहिए कि मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछें तो मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा, नहीं तो उसकी वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे और बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग करने वाले हैं, अभी आने वाले में काफी सारा कुछ प्लान्ड है, धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चल जाएगा, सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए होती रहेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये सब तो आप लोग को पता ही है क्या क्या करना होता है। ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट, डू वेल।